तो बच्चों कैसे हैं आप सब। वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सेलेंस पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हम देख रहे थे क्लास 7 का लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर, जिसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आप क्लिक करेंगे, आपको मिल जाएगा। आज हम देखने वाले हैं उसका पार्ट नंबर 2। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 8 तक हम प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी कर चुके थे। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। तो पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है इन द एडजॉइनिंग फिगर, मतलब आपके पास एक डायग्राम गिवन है और यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, उसके आपको आंसर्स देने हैं येस और नो के फॉर्म में। और थोड़ा सा आप अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास देखिए, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। तो जब भी आपके पास किसी क्वेश्चन की बात चल रही है तो आप उसका डायग्राम फॉर्म कर ले। देखें यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं और उससे आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये एंगल 2 है और ये आपके पास एंगल 1 है। तो क्वेश्चन बोला है क्या एंगल 1 और एंगल 2 आपस में एडजेसेंट है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में एडजेसेंट एंगल की कंडीशंस देखी हैं कि एडजेसेंट एंगल कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट कॉमन वर्टेक्स, सेकंड होती है कॉमन आर्म और थर्ड होती है द नॉन कॉमन आर्म शुड बी ऑन द आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, मतलब दोनों अपोजिट होनी चाहिए। तो देखिए एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो अपोजिट साइड में ये भी बिल्कुल सही है। क्योंकि ये तीनों कंडीशन वेरीफाई कर रहा है तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्लियरली आंसर हो जाएगा यस, एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2। तो हम आंसर लिख देते हैं यहाँ पे, यस एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2। और ये हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। जैसा जैसा स्टेप्स मैं फॉलो कर रहा हूं आपको भी सेम स्टेप्स फॉलो कर लेने हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया हुआ है, इज एंगल AOC। अब यहाँ पे AOC की बात की है तो AOC ये हमारे पास है, ये O यहाँ पे आएगा बीच में, तो ये AOC की बात चल रही है, मतलब एंगल 1 की बात चल रही है। और एंगल AOE, तो देखते हैं AOE, और यहाँ पे ये पूरे की बात चल रही है AOE। तो क्वेश्चन पूछा गया है क्या ये दोनों एडजेसेंट है। तो एक बार हम डायग्राम बना के देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये आपके पास डायग्राम हो गया, यहाँ पे हमने मार्किंग कर ली है, A है, ये C है, ये O पॉइंट है और ये E पॉइंट है। तो एक ये AOC की बात कर रहा है और एक ये AOE की बात कर रहा है। अब जैसा कि मैंने एडजेसेंट की आपको ट्रिक बताई थी कि अगर मानते हैं ये दोनों घर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये तो इसका घर था, ये किसका घर था, फर्स्ट वाले का घर था, बट अगले वाले ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया। तो क्या इसने एडजस्ट किया, इसने बिल्कुल एडजस्ट नहीं किया। तो डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हैं, नो लिख सकते हैं। एक मेथड ये है। एक मेथड क्या हो सकती है कि भाई आप लोग तीन प्रॉपर्टीज को चेक कर लें, जैसे कि कॉमन वर्टेक्स वो भी है, कॉमन आर्म की बात करें। अब यहाँ पे कॉमन आर्म क्या हो जाएगी बच्चों, तो देखिए दोनों में AO यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब AO इसकी कॉमन आर्म हो जाएगी। तो कॉमन आर्म बच्चों ये हो जाएगी। नॉन कॉमन आर्म शुड बी ऑन दी आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। तो पर ये तो एक ही साइड पे आ गई, तो यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी आके फेल हो जाएगी। तो क्लियरली आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, नो हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं नो। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, नो एंगल AOC इज नॉट एडजेसेंट टू एंगल AOE। और यहां पे हमने ये फिनिश कर लिया। अब देखते हैं थर्ड वाले में क्या बात की है, डू एंगल COE। अब देखिए COE यहां पे ये इस एंगल की बात कर रहा है एंड EOD ये इसकी बात कर रहा है, यहां पे इस पूरे एंगल की बात कर रही है। तो यहां पे फॉर्म अ लीनियर पेयर, क्या ये लीनियर पेयर या फिर एक लाइन फॉर्म कर रहे हैं। तो डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे COE। तो COE का फिगर कुछ ऐसा है, यहाँ पे हम मार्किंग कर लेते हैं, C ये O है और यहाँ पे है E। अब देखिए EOD, तो ये जुड़ी हुई लाइन है, तो यहाँ से देखिए यहाँ पे D पॉइंट हम मार्क कर लेंगे। तो इसको और इसको क्या ये लाइन फॉर्म कर रहा है, तो आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है दोनों मिलके। तो आपके पास क्या आंसर हो जाना चाहिए, यहाँ पे आपके पास आंसर हो जाएगा यस इट इज फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। थर्ड का आंसर हो जाएगा यस इट इज फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। और ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसका फोर्थ वाला क्या है, आर एंगल BOD। अब देखिए किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, ये BOD ये इस एंगल की बात कर रहा है, और DOA
DOA बच्चों कहा है, ये DOA मतलब 4 और 5 की बात कर रहा है। तो देखिए 4 और 5 को जब हम ज्वाइन कर रहे हैं तो कुछ इस टाइप की यहाँ पे लाइन बन रही है, ये एंगल 4 हो जाएगा और ये एंगल 5 हो जाएगा। तो ये लाइन बन रही है, और जैसा कि हमने डिस्कस किया था लाइन लीनियर पेयर को रिप्रेजेंट कर रही है, और लीनियर पेयर बच्चों कितने डिग्री का होता है? लीनियर पेयर 180 डिग्री का होता है, और 180 डिग्री का मतलब क्या होता है? सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यस दे आर सप्लीमेंट्री, यस दे आर सप्लीमेंट्री। और ये फोर्थ क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे फिफ्थ वन, जो कि आपके पास है, इस एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। तो बच्चों वर्टिकली अपोजिट इंट्रोडक्शन पार्ट में छूट गया था गलती से, तो आज मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। यहाँ पे जब भी दो लाइंस या फिर लाइन सेगमेंट मीट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बच्चों कुछ इस सीक्वेंस में होते हैं कि ये 1 है तो ये 3 के बराबर हो जाएगा, और ये अगर 2 है तो ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? 4 के बराबर हो जाएगा। देखिए एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं ना आपको, तो यहाँ पे ये अपोजिट हो जाएगा। और वर्टिकली कैसे पहचान सकते हैं? देखिए वी शेप बना रहा है, यहाँ भी ये वी शेप बना रहा है, तो ऐसे आप पहचान सकते हैं कि ये वर्टिकली अपोजिट है। अब यहाँ पे बोल रहा है 1 और 4, तो 1 और 4 बिल्कुल सही बात है, एक कुछ इस टाइप का एक कुछ इस टाइप का। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे आपके पास 4 है, तो क्या आंसर हो जाना चाहिए बच्चों? इसका आंसर हो जाना चाहिए यस एंगल 1 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4, और यहाँ पे ये फिनिश हो गया। अब लास्ट वाला देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट ऑफ एंगल 5? तो एंगल 5 ये है, तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये होना चाहिए। तो देखिए 2 और 3 को मिला के बच रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, और यहाँ पे ये क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपके पास एक गिवन डायग्राम है जिसकी हेल्प से आपको पता करना है पहला वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो जैसा कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया कि जब भी दो लाइंस या फिर लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट करती हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल बन जाते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे दो एरो के साथ लाइन का इंडिकेशन होता है, तो एक लाइन आपको ये दिखाई दे रही है और एक लाइन आपको कुछ इस टाइप की यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। अब देखिए इनके बीच में यहाँ पे एक 4 बन रहा है, तो मैं यहाँ 4 लिख लेता हूँ। यहाँ क्या बच रहा है बच्चों? 1 है। यहाँ पे देखिए क्या एंगल बन रहा है? 5 बन रहा है। जबकि ये क्या हो जाएगा बच्चों? इसको हम लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3, कुछ इस टाइप से हम इसको डिनोट कर देंगे। क्योंकि ये अकेला एंगल तो नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 + 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल के पेयर बोल रहा है, तो हम लिख देंगे एंगल 1 किसके बराबर है बच्चों? एंगल 4 के बराबर है। सिमिलरली एंगल 5 किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर निकल चुके हैं। अब यहाँ पे लीनियर पेयर का मतलब होता है बच्चों वो लाइन फॉर्म कर ले, जैसा कि 1 और 5 में देखिए, तो एंगल 1 और एंगल 5 ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं बच्चों? लाइन बना रहे हैं। और जैसा कि बताया लाइन का सम कितना होता है? 180 डिग्री। सिमिलरली देखिए 2, 3 और 4, नीचे वाले की बात कर रहा हूं मैं, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये भी मिलके क्या बना रहा है? एक लीनियर पेयर बना रहा है, और यहाँ भी सम 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। देखिए 4 और 5 को, एंगल 4 और एंगल 5 ये दोनों मिलके यहाँ पे 180 डिग्री लीनियर पेयर के बराबर हो जाएंगे। सिमिलरली 1, 2 और 3 की बात कर लें, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये भी किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे लीनियर पेयर 4 है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे है, जो कि बोल रहा है पता लगाना हमको एंगल 1 और एंगल 2 आपस में एडजेसेंट है कि नहीं। तो जब तक आपको एडजेसेंट एंगल की तीनों कंडीशन नहीं पता होंगी आप ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। पहली कंडीशन होती है हमारे पास कॉमन वर्टेक्स। तो देखते हैं यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स है क्या। तो देखते हैं एंगल 1 का वर्टेक्स ये पॉइंट है, बट एंगल 2 का वर्टेक्स ये पॉइंट है। तो यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स वाली कंडीशन ही फेल होगी, तो आगे हम नहीं जाएंगे, यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेंगे सिंस एंगल 1 एंड angle 2 are not having common vertex, hence they are not adjacent.
और यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को फिनिश कर लिया। बस इसमें इतना ही था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे है। आप मेरी तरफ से इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का मान सकते हैं, क्योंकि क्लास 8th 9th और 10th के लिए इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड आता है, ऐसे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पे एक बेसिक टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमको एक्स वाई और जेड फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दो लाइंस के इंटरसेक्शन से बच्चों क्या फॉर्म होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म होता है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे शेप दिखाई दे रहा है और ये 55 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है और x इसके वर्टिकली अपोजिट में है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई x इज इक्वल टू 55 डिग्री क्यों होगा यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, क्या मैं बोल सकता हूँ ये 55 और y मिलके एक लाइन बना रहे हैं, और बच्चों लाइन का मतलब हम क्या समझते हैं, लीनियर पेयर समझते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भाई 55 डिग्री को जब हम y से जोड़ देंगे तो हमारे पास 180 डिग्री आ जाएगा, जो कि क्या बनाएगा बच्चों, एक लीनियर पेयर रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमने सिंपल इक्वेशन चैप्टर में यहाँ पे डील किया हुआ है। देखते हैं यहाँ पे 55 सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो आपके पास कितना बचेगा बच्चों, 125 डिग्री यहाँ पे आपके पास आंसर आ रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे y और z। तो y और z बच्चों कैसे हैं, यहाँ पे आप ध्यान से फिगर को ऑब्जर्व कीजिए, y और z यहाँ पे एक वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि z की वैल्यू जो है वो y के बराबर हो जाएगी 125 डिग्री बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये हमने यहाँ पे क्वेश्चन फिनिश कर लिया है फर्स्ट वाला। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जो कि एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन देयर सम ऑफ द मेजर्स विल बी। तो कॉम्प्लीमेंट्री में जैसा हम जानते हैं कि एंगल्स का सम कितना हो जाता है बच्चों, 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे हम 90 डिग्री लिख देते हैं। सिमिलरली अगर सप्लीमेंट्री हो तो उसका सम कितना हो जाता है बच्चों, 180 डिग्री हो जाता है। तो फर्स्ट और सेकंड तो बहुत ईजी थे। थर्ड देखते हैं, टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर। अगर दो एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं तो वो कैसे हो जाएंगे, तो वो सप्लीमेंट्री हो जाएंगे बच्चों। तो यहां पे हमने यहाँ पे सप्लीमेंट्री लिख दिया है। इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन दे फॉर्म अ। अगर दो एडजेसेंट एंगल हैं और वो सप्लीमेंट्री भी हैं तो वो क्या फॉर्म करेंगे बच्चों, तो वो एक लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लीनियर पेयर। सिमिलरली इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन देयर वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल जो रहते हैं वो हमेशा इक्वल रहते हैं। लास्ट वाला यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स बहुत ही अच्छा है, जो कि बोल रहा है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल आर एक्यूट। तो बच्चों यहाँ पे डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक पेयर अगर मानते एक्यूट होता है, जैसे कि यह एक्यूट है, तो अगला वाला बच्चों क्या बच रहा है, अगला वाला ऑब्ट्यूज हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्लियरली आंसर लिख देंगे बच्चों ऑब्ट्यूज। और यहाँ पे ये क्वेश्चन फिनिश हो गया है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो बच्चों चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे परफॉर्म। यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है, इन दी एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स। अब यहाँ पे फर्स्ट है आपके पास ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पे कंडीशन सिर्फ वर्टिकली अपोजिट एंगल की नहीं है, बल्कि ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात कर रहे हैं। इसका मतलब जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट हों, जैसे कि यहाँ पे एक लाइन का नाम यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि BOD है, तो यहाँ पे मैं मार्किंग कर देता हूँ, और एक लाइन यहाँ से गई हुई है AOC, तो यहाँ पे AOC करके एक लाइन है, तो यहाँ पे A और यहाँ पे C मार्किंग कर देते हैं। अब यहाँ पे वर्टिकली कौन से दिखाई दे रहे हैं, तो ये दोनों वर्टिकली हैं और ये दोनों वर्टिकली हैं। उनमें से भी ऑब्ट्यूज कौन सा है, तो ये है और एक ये है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, तो एक का नाम हो जाएगा BOC और एक का नाम हो जाएगा AOD। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल BOC एंड एंगल AOD, और यही था हमारा फर्स्ट का आंसर। अब देखते हैं यहाँ पे सेकंड, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है जब दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे आपको 90 डिग्री के सिर्फ दो एंगल दिख रहे हैं, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। अब यहाँ पे देखिए एडजेसेंट भी होना चाहिए, मतलब कॉमन आर्म होनी चाहिए, तो कॉमन आर्म ये दिखाई दे रही है मुझे। तो यहाँ पे आपके पास जो डायग्राम है वो सिर्फ आपको इतना ऑब्जर्व करना है,
ये आपने ऑब्जर्व कर लिया, यहाँ पे आपके पास A है, यहाँ पे E पॉइंट है, ये O पॉइंट है और ये एक आपके पास B पॉइंट है। तो एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, BOA। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल BOA और एक एंगल है AOE, तो एंगल AOE, और ये फिनिश हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे थर्ड वन, तो थर्ड वन है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों, कि दोनों एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कि भाई अगर मैं इस BOD की बात करूं और यहाँ पे एक यहाँ पे E आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल BOE एंड एंगल EOD। तो यहाँ पे ये दो पेयर आ गए। अब फोर्थ वाले में हम देख लेते हैं क्या बात कर रहा है, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल से हम क्या समझते हैं कि जैसे यहाँ पे सम तो 180 डिग्री होना चाहिए, बट मेजर कुछ भी हो सकते हैं, दोनों को जोड़ के आपके पास 180 आंसर आ जाना चाहिए। जैसे कि 120 और 60, तो उनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है और दोनों अनइक्वल है। तो यहाँ पे आप देखिए, इस डायग्राम को मैं पकड़ के चल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर हम BOD बना लें और यहाँ पे कुछ इस टाइप का हम A बना लें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये और ये अनइक्वल है और दोनों मिलके 180 डिग्री भी बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल BOA और एंगल AOD, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और लास्ट में देखिए फिफ्थ में हम क्या बोल सकते हैं, एडजेसेंट एंगल विच डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। मतलब एडजेसेंट एंगल तो है बट वो लीनियर पेयर ना बनाए। लीनियर पेयर मतलब एक लाइन ना बनाए। तो जैसा कि हमने यहाँ पे 90 डिग्री वाले केस में ऑब्जर्व किया था कि ये एक लाइन नहीं बनाता है, तो यहाँ पे हम दो आंसर हो सकते हैं। एक आंसर हो सकता है एंगल BOA एंड एंगल AOE जो कि 90 डिग्री बना रहा है, 180 डिग्री नहीं बना रहा है। और एक हो सकता है आपका एंगल AOE, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंगल AOE एंड एंगल EOD। यहाँ पे देखिए एंगल EOD, ये भी यहाँ पे 180 डिग्री नहीं बनाएगा अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर दें। ये हो जाएगा कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म और नॉन कॉमन आर्म, अलग अलग साइड, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ भी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी, तो दो आंसर आपके पास यहाँ पे हो जाएंगे। तो बच्चों आई होप सो आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा। अगली क्लास में हम देखेंगे यहाँ पे पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। तो वीडियो बिल्कुल मिस ना करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ आपसे कभी भी मिस ना हो। मैं मिलूंगा अगले इंटरेस्टिंग लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें आप लोग। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।